नीतीश कुमार को किसने कर लिया हाईजैक? क्या नीतीश कुमार सिर्फ एक कठपुतली की तरह कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उनको चला कोई और रहा है? क्या ये जो उनकी प्रगति यात्रा है वो भी किसी और का प्लान है? और क्या नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार कोई और चलाता है? तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। किन लोगों के द्वारा किया गया है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ना हो गए कि पुराने जमाने के एरोप्लेन हो गए, कभी तेजस्वी यादव, कभी बीजेपी, तो कभी उनके ही सरकार के कर्मचारियों के ऊपर यह आरोप लगता आया है कि हर बार नीतीश कुमार को हैक कर लिया जाता है और साल में एक बार तो ऐसा हो ही जाता है। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है, खूब बोला है और यहां तक बोल गए हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। मतलब वो सरकार में हैं, सीएम की कुर्सी भी संभाल रहे हैं, लेकिन अफसोस वो संभाल नहीं पा रहे। मतलब बीजेपी ने उनके साथ जो हाल किया है, इसका ये अंजाम है कि अब वो कुर्सी पे सिर्फ बैठे रहते हैं। कार्य सारा बीजेपी करती है, काम सारा बीजेपी करती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के कुछ कर्मचारी हैं जो एकदम से सरकार को अपने कंट्रोल में ले रखे हैं। ये वही कर्मचारी हैं जो एकदम से बीजेपी के बहुत ज्यादा करीब हैं। अब ये सारे इल्जाम जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि नीतीश कुमार पलटी मारने को लेके अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं। उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप किस मुसीबत में घिरे हुए हैं। तेजस्वी यादव का ये बयान बता रहा है कि आप तो ठीक हैं, लेकिन सरकार जो लोग आपसे चलवा रहे हैं उनके इरादे नेक नहीं है। मतलब बीजेपी जो है वो ठीक से आपके साथ नहीं है। वो आपके नाम पे बिहार में भ्रष्टाचार के साथ साथ अफसरशाही को भी बढ़ावा दे रहा है। मतलब नीतीश कुमार को ये कह के बचा लेना, तेजस्वी यादव ने ये गेम इसलिए खेला क्योंकि अभी नीतीश कुमार थोड़े नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि उसके बाद बीजेपी ने लगातार कई बार इस बात की घोषणा भी की कि ना भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी एक अवसर जो है वो चाहते हैं तेजस्वी यादव, एक मौका चाहते हैं जिससे नीतीश कुमार बीजेपी का दामन छोड़ दें। दूसरा कारण भी आपको बता देता हूं। दूसरा कारण यह है कि नीतीश कुमार के ऊपर कई सारे आरोपों को लगा के तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को काफी आसान बनाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार के हाथ में शासन गई तो एक बार फिर से सत्ता जो है वो बीजेपी के हाथों में होगी। अगर नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ये जो है पूरा सरकार जो है, बिहार जो है वो बीजेपी ही रन करेगी। अब समझ जाइए कि जो लोग बीजेपी के हेटर्स हैं वो नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। जैसे दलितों को अलग करना, मुसलमानों को अलग करना, और इसी तरीके का गेम प्लान है इस बार तेजस्वी यादव का। उसके बाद तेजस्वी यादव बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब उस मेंटलिटी के साथ काम नहीं कर रहे जिस मेंटलिटी के साथ कभी वो बिहार में काम किया करते थे। मतलब उन्होंने एक जिक्र भी किया है एक पोस्ट में कि भाई साहब, भाजपा ये वही भाजपा है जो नीतीश कुमार को मानसिक रोगी बताया करती थी, लेकिन आज नीतीश कुमार की इतनी प्रशंसा करती है। और इस बिहार पे वो ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब उस तरीके काम नहीं करते, वो एनर्जी नहीं है। भले ही उन्होंने भाजपा का जिक्र किया, भाजपा ने ये बात बोली भी थी, लेकिन इस बात के जरिए तेजस्वी यादव अपना निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे नहीं हैं, उनकी कार्यशैली अब पहले जैसी नहीं है। लेकिन अभी अब अगर फिलहाल आप नीतीश कुमार को देखिएगा तो आपको लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। उनकी दिनचर्या एकदम अभी नॉर्मल, जो आए दिन जैसे वो कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल दिखाई दे रही है। रोज प्रगति यात्रा पे जाते हैं, तमाम वादे करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कई बार मीडिया से बचते हैं और कई बार मीडिया से रूबरू होते हैं, वापस पटना आते हैं और वापस पटना आके भी कुछ काम करते हैं। ये देखने में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद कि वो हाईजैक हैं और जिस तरीके से बीजेपी के बयान को याद दिला रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान हैं, ये बातें कुछ और चीजों की तरफ इशारा कर रही है।
और ये इशारा है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को इशारों इशारों में इसी का संदेश दिया है। बाकी तेजस्वी यादव के इस बयान से आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।